हाँ कि छोटी मोटी डोलिया चंदन कई हो लगे चारे कार। छोटी मोटी डोलिया चंदन कई हो लगे चारे कार। छोटी मोटी डोलिया चंदन कई हो लगे चारे कार। छोटी मोटी डोलिया चंदन कई हो लगे चारे कार। चंदन कई हो लागे भैया। किस दिन भैया? जिस दिन कि निकल जाएगा जब दम तेरा तो कौड़ी का महंगा है तन तेरा। न कोई पास बैठेगा न कोई फिर कहे मेरा। न कोई पानी पूछेगा न कोई पूछेगा खाना। कहेंगे ले चलो इनको अभी शमशान पहुंचाना। भैया सारी यारी सारी दोस्ती सारी मित्रता उस दिन कहाँ मिट्टी में मिल जाएगी। तो छोटी मोटी डोलिया चंदन कई हो लागे जब चार के कंधे पर हमारी आपकी शरीर चलती है। और जाय के उतारे बिकट जंगल जहां क्यों ना। बोलिए शमशान में आपका कोई बैठा है? होगा कोई नहीं भैया। लेकिन जहां पर आपका कोई नहीं है भैया वहां ले जाकर के छोड़ दिया। वो आज आपसे कह दिया जाए जहां पर आपका कोई नहीं है, जहां ना नौकरी है ना कोई व्यापार है ना कोई रोजगार है, चलो तुम वहां चल करके बैठ जाओ। महाराज ऐसा है मैं मर जाऊंगा लेकिन वहां पर बैठने नहीं जाऊंगा। क्या है भैया? अरे जो कर्म आप पहले बाद में करते हैं अकेले सुनसान शमशान में जाकर के आप तरस जाते हैं भैया। अगर पहले आप गुरु की भक्ति किया होता भगवान का भजन किया होता तो ऐसे दिन देखने की जरूरत भैया। लेकिन तब तो किसमें पड़े रहे भैया कि महाराज ऐसा है कि मेरे पास तो इतना सब कुछ है, मैं एक संसार को छोड़ करके कैसे जाऊं। लेकिन याद रखना प्रेमियों, जब वहां से बुलावा आ गया तो भैया एक बार सम्मान आ गया तो इनकार करने से काम चलने वाला चलेगा कि भाई आएगी नोटिस जमानत न होगी पल्ले मगर कुछ अमानत न होगी। द्वारे से कैद होके चलना पड़ेगा रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा भैया। तो आएगी नोटिस जमानत न होगी भैया। वहां से अगर जमराज एक बार सम्मल लेकर के आ जाएंगे तो बगैर आपको लिए परमात्मा के दरबार में नहीं जाएंगे। लेकिन पल्ले मगर कुछ अमानत न होगी भैया। अमानत क्या है? ना तो भैया गुरु की भक्ति है ना तो भगवान का भजन, साथ में क्या जाएगा। कहते हैं भैया खाया पिया अंग लगेगा और दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा, किसी का मानने वाला। लो सतगुरु भगवान की जय। हाँ भैया
तो जाए के उतारे बिकट जंगल जहाँ क्यों ना। और आगे का कैसा भाव मिला भैया, अगर फिर भी नहीं समझ पाते हो तो आगे आपको मौका भी मिलने वाला। कैसे कि एक कुआं नौ घटवा हो 16 भरे पनिहार। 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 गोरी ठाड़ पछताए भारा घायलवा ढरकी परे हो। गोरी ठाड़ पछताए भारा घायलवा ढरका परे हो। गोरी ठाड़ पछताए गोरी ठाड़ पछताए गोरी ठाड़ पछताए गोरी ठाड़ पछताए भारा घायलवा ढरका परे हो। गोरी ठाड़ पछताए भारा घायलवा ढरका परे हो। अरे लई चला मन जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे। लई चला मन जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे। लई चला मन जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे। हर बैरागी मेरे यार बैरागी मेरे यार बैरागी मेरे यार। लई चला मन जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे। लई चला मन जहाँ प्रीतम बसे बैरागी मेरे। हाँ भैया, तो एक कुआं 9 घटवा हो 16 भरे भैया। अगर किसी को पता हो तो बोल सकता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है भैया कि हम ही बोले, हमें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो एक कुआं 9 घटवा हो, एक कुआं का तात्पर्य क्या है, 9 घाट क्या है इस शरीर में। एक कुआं आपकी यही शरीर ही एक कुआं है। 9 घाट कौन से हैं, 5 कोष, अन्नमय कोष, अपानमय कोष, विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, प्राणमय कोष भैया। और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक कुआं 9 घटवा हो 16 पनिहार। कौन से पानी भर रहे हैं भैया इसमें भैया, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। कौन कौन सी कि भाई गुदा लिंगम गुतीसरो हाथ पांव लखिले वो। 5 इंद्री कर्म है ये भी कहिए दे हैं कि आंख नाक जिह्वा कहूँ त्वचा जाने रुकान। 5 इंद्री ज्ञान है जाने जान सुजान। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 विषय और एक मन, कितना हो गया ना। एक कुआं 9 घटवा हो 16 भरे पनिहार। ये सब मिल करके भगवान का नाम रूपी जल भरने के लिए तैयार हुए। लेकिन भरा घैलवा ढर की परई हो गोरी ठाड़ भैया। संसार की गोरी को नहीं कहा जा रहा, गोरी कहा जा रहा आपकी जीवात्मा को भैया। क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर परमात्मा न रहता हो। शरीर के अंदर भी है, शरीर के बाहर भी है, उससे कोई जगह खाली नहीं है। तो भरा घैलवा आपकी यह शरीर जो है परमात्मा से बिल्कुल परिपूर्ण है, लेकिन ढरा की परई हो, यानी कि शरीर छूट जाती है और ये जीवात्मा रूपी गोरी पछताती रह जाती है कि हाय अगर हमने गुरु की भक्ति भगवान का भजन किया होता तो अंततः हमें नरक में जाने के लिए यातना ना पड़ती, ना मिलती। अगर भैया इस जीवात्मा को पा करके, इस शरीर को प्राप्त करके अगर आप गुरु की भक्ति भगवान का भजन कर ले जाएंगे तो ठीक है भैया। नहीं तो दिन रात राम राम कहते रहे, दिन रात भैया हम आप श्याम श्याम कहते रहे, किससे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग बताइएगा, मैं आपसे सवाल जवाब सुनना चाहता हूँ। आप पद्म आसन पर लगा करके और 1000 यानी कि 10 साल तक जो है राम राम का जाप करते रहना या गुड़ गुड़ का जाप करते रहना, बोले कितने वर्षों में आपके मुंह में मिठास आएगी? नहीं बोलोगे, जोर से बोलो। नहीं आएगी ना। तो जैसे गुड़ गुड़ कहने से कल्याण भैया मुंह नहीं मीठा होता है, तो राम राम कहने से कल्याण नहीं होता है। जब तक आप राम को जानोगे नहीं कि राम कौन सी वस्तु है, कैसे उनसे मिला जाए, कैसे सबके अंदर में वो
रमता है भैया। तो भरा घैलवा ढरा की परई हो गोरी ठाड़ पछताए। ये जीवात्मा रूपी गोरी बाद में पछताती है कि गुरु जी ने समझाया था, अगर मैं गुरु जी के शरण में चली गई होती और मुझे भगवान का दिव्य दर्शन मिल गया होता तो आज संसार के अंदर में 84 लाख योनियों के अंदर में भ्रमण हमें करना ना पड़ता। तो आगे भैया कैसे शब्द में वहां मिल रहा, महापुरुषों ने क्या कहा कि लागी बजरिया धर्मपुर कई हो हीरा मोती बिकाए। हाँ भैया, तो लागी बजरिया धर्मपुर कई हो हीरा मोती बिकाए। भैया आप लोगों से पूछा जाए, अगर यहीं पर कोई प्रदर्शनी और मेला लग जाए और एक लाइन में हीरे मोती अगर रख दिए जाए और एक लाइन में भैया संसार की वस्तुएं रख दी जाए, यानी जो खाने वाली पीने वाली हैं, जो पहनने वाली हैं, तो आप लोग हीरे और मोती की लाइन में लगेंगे कि भैया संसार की लाइन में? जोर से बोलो और जोर से। संसार की लाइन में लगेंगे भैया, क्योंकि भैया यही तो बुद्धिमानों की पहचान होती है। भैया जैसे गोस्वामी जी ने मानस में कहा क्या, अरे नरतन पाई विषय मणि देही अपलट सुधाते सट विष लेही ताही कबोवल कही न कोई गुंजा गाय परस मणि खोई। भैया आज हमारी आपकी दशा जैसे हमारे परम भक्तों ने अभी कहा ऐसी ही है। कैसी कि नरतन पाई विषय मणि देही। भैया यह शरीर को प्राप्त करके, मानव जीवन को हम आप प्राप्त करके विषय रूपी मणियों के पीछे हम आप अपने बाल्यावस्था, जवानी, जरा और बुढ़ापी को बर्बाद कर दिया। और पलटी सुधाते सठ विष लेही। भैया सुधा किसे कहते हैं? अमृत को। और अमृत को छोड़ करके संसार का विषय हम आप चखने को तैयार हैं। भैया यही तो बुद्धिमान, किसी को तो बुद्धिमान कहते हैं ना। अरे जोर से बोलो भाई, यही बुद्धिमानों की पहचान होती है। कोई नहीं बोल रहा है भैया, अरे कम कम कोई तो बोल दे। बोला सतगुरु भगवान की जय। भैया अरे ताही का बहुभल कहे न कोई अगुंजा गहय परस मणि खोई। भैया अरे उसे भला इंसान कौन सा कह सकता है जो अपने घर से हीरे और मोती को निकाल करके जंगल की घुंघची जो होती है, आपने देखा मकोई भैया, और उनको ला करके अगर अपने घर में कोई भर लेता है तो क्या वो बुद्धिमान होता है? वो महामूर्ख होता है। तो भैया आज जो जन भक्त नहीं हो रहे हैं महाराज, ऐसा है आपका दर्शन मिल गया इतना ही बहुत है।
क्योंकि अगर भक्त हो जाएंगे तो गुरु की सेवा भी करनी पड़ेगी। सेवा के साथ साथ में अगर 4 भक्त आ गए उनके लिए भी कुछ जलपान की व्यवस्था करनी होगी भैया। तो इससे अच्छा है चलो महाराज जय सीताराम कर लिया जाए, इससे अच्छी और कोई भक्ति नहीं है। लेकिन प्रेमियों याद रखना कि लागी बजरिया धर्मपुर कई हो हीरा मोती भैया। आज सत्संग की बाजार परमात्मा की लग गई है भैया, और भगवान का नाम रूपी हीरा और मोती यहाँ पर बिखेरा जा रहा है। और चतुर चतुर कई के सौदा हो मूर्ख ठाड़। आप सब चतुर है ना? जरा हाथ तो उठाए, कौन कौन चतुर है यहाँ? चतुर है भैया, बोलो सतगुरु भगवान की भैया। तो जो चतुर है भैया उन्होंने सही हाथ कोई गलत नहीं उठाया, वो चतुर है तभी आज गुरु के शरण में चल करके भगवान का नाम रूपी सौदा तो कर गए। लेकिन मूर्ख ठाड़ जो महामूर्ख की श्रेणी में आते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं भैया, वही अंततः गुरु की शरण में नहीं जाते हैं और जीवन में लाखों ठोकरें खाते हैं भैया। और इसीलिए हमारे परम पूज्य ब्रह्मलीन सदगुरुदेव का कहना है भैया क्या, कि श्री शरणानंद समझावई हो भगतों कैला बेचार। श्री शरणानंद समझावई हो भगतों कैला बेचार। श्री शरणानंद समझावई हो भगतों कैला बेचार। श्री शरणानंद समझावई हो भगतों कैला विचार। हाँ भैया, तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव का कहना है भैया कि श्री शरणानंद समझावे हो भक्तों कैल्या भैया। अब बहुर जन्म ना पैहो हो मानुष अवतार भैया, कि कोटि कर्मों से पाया है मानुष का तन, फिर जन्म ये दोबारा मिले ना मिले भैया। बहुत भाग्य से मिला है भैया। लेकिन हम आप क्या करते हैं, जितना अपने शरीर को सब संवारने में हम आप लगते हैं, शरीर की सजावट करने में लगते हैं, अगर इतना अपने मन और हृदय की सजावट हम आप कर ले प्रेम विरह भाव और भक्ति से, तो हमें आपको परमात्मा के दरबार में ठोकर लगने की जरूरत है भैया। लेकिन हम आप क्या करते हैं भैया, जैसे एक शब्द में आगे याद आ रहा है क्या, कि तेरा माटी का तन प्यारे ज्ञानी, तेरा माटी का तन प्यारे ज्ञानी, अब सजाने से क्या फायदा है, तेरा माटी का गढ़ के विधाता ने भेजा, जैसा गढ़ के विधाता ने भेजा, अब गढ़ाने से क्या फायदा है, जैसा विधाता ने भेजा,
हाँ भैया, तो तेरा माटी का तन प्यारे ज्ञानी, अब सजाने से क्या फायदा है भैया, कि तेरा माटी का तन प्यारे ज्ञानी, अब सजाने से क्या फायदा है भैया। तो जिस शरीर को आप सजाते हैं भैया, वो कैसे बनी है? मिट्टी से भैया, कि माटी का पिजड़वा माटी में मिल जाई, और जौने दिन हंसा फरार हो जाई। ए बबुआ देहिया ना आई है कोनो कमवा, घरवा के लोग सब करी है, और डगर डगर से शमशान पहुंचाई, जौने दिन हंसा फरार हो जाई। बोलो श्री सतगुरु भगवान की। हाँ भैया, कि तेरा माटी का तन प्यारे ज्ञानी, वो अब सजाने से क्या फायदा है भैया, कि इसको सजाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे सजाओ उसको, कि जिससे आपके परमात्मा यानी कि भगवान भी प्रसन्न हो जाए। भैया। इस मिट्टी के पुतले को सजाओगे भैया, तो दशा कैसी होगी भैया, कि ऊंचे अटारी पर औरत ने चढ़ी सिंगार बनाने को, भरी सलाई सुरमादानी आंख में अंजन पाने को, ओ काल गुलेल लगी पीछे से सुर में दानी धरी रही, लाखों